मूवी की शुरुआत में हम डेबी ओशियन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे चोरी के केस में 5 साल की सजा हुई थी। डेबी को पैरोल पर छोड़ने से पहले जेल के ऑफिसर्स उसे उसके भाई डेनी ओशन के बारे में पूछते हैं जो एक चोर था। डेबी उनसे कहती है कि वो उसके भाई जैसी नहीं है, उसे तो इस चोरी के केस में किसी ने फंसाया है जिसकी 5 सालों की सजा उसने भुगती है, इसलिए वो अब बाहर जाकर सिंपल सी लाइफ गुजारेगी। जेल से बाहर निकलकर डेबी एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है और वहां से कुछ आइटम्स के चुपके से आइस टैग निकालकर काउंटर पर ले जाकर उन्हें वापस करने को बोलती है जिसे उसने पिछले हफ्ते ही खरीदा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि डेबी एक कॉन आर्टिस्ट है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठग लेती है। काउंटर गर्ल को अपनी बातों में फंसाकर डेबी उससे कॉस्मेटिक आइटम्स ठग कर एक बड़े से होटल में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो एक कपल की बातें सुनती है जिनकी आज शाम की फ्लाइट होती है, लेकिन उन्होंने होटल का रूम गलती से ज्यादा दिनों के लिए बुक कर दिया था, जिससे रिसेप्शनिस्ट से बात कर अपने रूम को कैंसिल कर वो लोग एयरपोर्ट निकल जाते हैं। डेबी रिसेप्शनिस्ट को उन्हीं कपल की आवाज में बात कर उसे अपनी बातों में फंसाकर उस कपल के रूम को कैंसिल से हटाकर उस रूम में चली जाती है और वहां पर अपनी आज की रात गुजारने लगती है। रात को नहाते टाइम डेबी एक पेपर को देखती है जिसमें उसकी आगे की चोरी का प्लान लिखा होता है। अगले दिन डेबी अपने भाई डेनी की कब्र पर जाती है जहां पर उसे उसके भाई का दोस्त मिलता है जो उससे उसके आगे के प्लान के बारे में बात करता है। थोड़ी देर बाद डेबी अपनी फ्रेंड लू को, जो एक बार चलाती है और जिसका बाइक से पूरी दुनिया घूमने का सपना होता है, मैसेज कर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। डेबी से इतने समय बाद मिलकर लू बहुत खुश होती है। डेबी कॉस्मेटिक शॉप से ठगे हुए आइटम्स लू को गिफ्ट में देती है। कुछ और बातें करने के बाद डेबी उसे अपनी अगली बड़ी चोरी के प्लान के बारे में बताती है जिसमें उन्होंने कार्टियर नाम की ज्वेलरी कंपनी से टिस नाम के नेकलेस को चुराना है जिसकी कीमत लगभग $150 मिलियन होती है, जो वहां पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में 50 फीट नीचे एक वॉल्ट में मौजूद है। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही लू उसका साथ देने के लिए मान जाती है, पर लू उससे कहती है कि उस नेकलेस को चुराना बहुत मुश्किल होगा। उससे कहती है कि वो नेकलेस अपने आप ही वहां से बाहर निकलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद लू डेबी को अपने घर पर ले आती है। अगले दिन डेबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लॉडी की आर्ट गैलरी में जाती है। वहां पहुंचकर वो क्लॉडी के गले पर नकली चाकू रखकर उसके एक बटन को तोड़कर उसे वार्न करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्लॉडी ने ही डेबी को चोरी के इल्जाम में फंसाया था। अब डेबी और लू एक बड़े से म्यूजियम में जाते हैं जहां पर आज एक हॉलीवुड एक्ट्रेस डेफिनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डेबी लू को यहाँ उससे उनकी टीम के मेंबर्स को दिखाने आई है जो डेफिनी ही है, जिसका इस्तेमाल वो लोग उसे बिना बताए ही करेंगे, जिससे वो अपने आप उनकी टीम में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है जिसे ये दोनों भी अटेंड करते हैं। दरअसल कुछ समय बाद इस म्यूजियम में एक कॉस्ट्यूम एग्जीबिशन मेट गाला होने वाला है जिसमें डेफिनी गेस्ट होगी। एक रिपोर्टर डेफिनी से पूछती है कि वो इस एग्जीबिशन में किस डिजाइनर की ड्रेस पहनेगी। इस पर डेफिनी उसे बताती है कि उसने अभी तक किसी भी डिजाइनर को चूज नहीं किया है। अपने प्लान की लीड मिलने पर डेबी और लू एक अच्छे डिजाइनर को ढूंढने लगती हैं। बहुत तलाशने के बाद उन्हें रोज नाम की एक अच्छी डिजाइनर के बारे में पता चलता है जो अभी पैसों की तंगी और कर्ज से गुजर रही है। उस तक पहुंचकर दोनों लेडी रोज को अपना प्लान बताती हैं, जिसमें रोज का काम डेफिनी को एग्जीबिशन में टेस नेकलेस पहनने के लिए कन्वेंस करना होगा। रोज को देखते हुए वो उनकी टीम में शामिल हो जाती है। इसके बाद डेबी अमिता नाम की एक इंडियन गर्ल से मिलती है जो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ ज्वेलरी बनाने का काम करती है। उसे भी अपनी टीम में टेस नेकलेस जैसा नकली नेकलेस बनाने के लिए शामिल कर लेती है। अब डेबी लू के घर पहुंचती है तो लू उसे 9 बॉल नाम की एक लड़की से मिलवाती है जो एक हैकर है, जिसके बाद 9 बॉल म्यूजियम के कैमरा को हैक कर उन्हें अपनी कलाकारी दिखाती है। डेबी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अगले दिन लू, डेबी और रोज एक लड़की डाउरी से मिलने जाते हैं जो डेफिनी की कजिन होती है। डेबी डाउरी का हाथ पकड़ लेती है और रोज उसकी फोटो खींच लेती है। फिर उनके मिलने की खबर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देती है। डेफिनी बहुत इगोइस्ट लड़की होती है। डाउरी की रोज के साथ न्यूज देखकर डेफिनी को लगता है कि रोज उसकी डिजाइनर है, इसीलिए डेफिनी रोज को मिलने बुलाती है। वहां पर रोज डेफिनी को बार बार इग्नोर कर रही होती है, इसीलिए डेफिनी जल्दी जल्दी में अपनी बहन से कंपटीशन के लिए उसे अपना डिजाइनर बना लेती है क्योंकि उसे उससे बहुत जलन होती है। लू और डेबी को अपनी टीम में 2 लोगों की और जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टेंस नाम की लड़की को शामिल किया जो असल में एक पॉकेट पिकर है। वो एक लड़के का ध्यान भटकाकर उसकी घड़ी चुरा लेती है। उसकी स्किल देखकर और कॉन्स्टेंस से बात कर डेबी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। फिर वे एक लेडी टैमी से मिलने जाती हैं जो चोरी किए हुए आइटम्स को अच्छे दाम में बेचने का काम करती है। बाकी लेडीज की तरह टैमी भी उनकी बातों को मानते हुए उनकी टीम में शामिल हो जाती है। लू डेबी से पूछती है कि उसने एक भी मेल टीममेट को क्यों नहीं रखा। इस पर वो बताती है कि इस काम में लड़कियों की खूबसूरती के कारण उन पर शक कम होता है।
अगले दिन सातों टीममेट लू के घर पर मिलते हैं। डेफिनी को तो अभी तक नहीं पता था कि वो इस टीम में है, क्योंकि वही नेकलेस पहनेगी। लू के घर म्यूजियम का एक मॉडल भी रखा था। डेबी उन्हें बताती है कि इस काम को पूरा करने पर सबके पास $165 मिलियन आ जाएंगे। डेबी सबको उनका काम बताती है, जिसमें रोज का काम नेकलेस को कार्टियर से निकलवा कर डेफिनी तक पहुंचाना होगा। 9 बॉल का काम म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना होगा। अगले दिन टैमी डेबी के पास एक चश्मा और एक 3D प्रिंटर लाती है। ये चश्मा नेकलेस को स्कैन कर 3D प्रिंटर से उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, जिससे उस नेकलेस के बदले ये लोग डुप्लीकेट नेकलेस रख देंगे। अब रोज और अमिता कार्टियर जाते हैं, जो वहां के मैनेजर से डेफिनी को एक दिन के लिए टोस नेकलेस देने को बोलते हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें नेकलेस देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि इसकी कीमत $50 मिलियन है। उनसे ये खो गया तो कार्टियर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर रोज उसे ये कहते हुए नेकलेस देने के लिए मना लेती है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस के कार्टियर कंपनी का नेकलेस पहनने पर कार्टियर की ही एडवर्टाइजमेंट होगी, जो उनके लिए काफी सही है। एक बार उन्हें नेकलेस देखने को बोलती है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही वो डेफिनी के लिए ड्रेस डिजाइन कर पाएगी। और जब वो उस नेकलेस को देखने जाती है तो रोज टैमी का दिया हुआ चश्मा पहनकर उस नेकलेस को स्कैन करने लगती है, लेकिन जमीन के 50 फीट नीचे उस चश्मे में सिग्नल नहीं आ रहा होता। इसलिए रोज मैनेजर से कुछ बहाना बनाकर उस नेकलेस को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाकर स्कैन कर लेती है, जिससे लू के घर पर बैठे बाकी टीम मेंबर्स 3D प्रिंटर से डुप्लीकेट नेकलेस तैयार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि किसी ने उस म्यूजियम में सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर एक पेंटिंग चुरा ली थी। सिक्योरिटी में कमी देखकर म्यूजियम का स्टाफ और सिक्योरिटी ऑफिसर में मीटिंग होने लगती है। मीटिंग में हो रही बातों को सुनने के लिए 9 बॉल उस रूम में क्लीनिंग स्टाफ बनकर वहां पर एक माइक फिक्स कर देती है, जिसके बाद डेबी और 9 बॉल दोनों उनकी बातों को सुनकर ये पता लगा लेते हैं कि म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम चेंज होने वाला है और इस वजह से उनको अपने प्लान में भी अपडेट करना होगा। नए प्लान के हिसाब से वो लोग डुप्लीकेट नेकलेस को रियल नेकलेस से टॉयलेट में बदलेंगे, क्योंकि पूरे म्यूजियम में उस जगह को छोड़कर हर जगह कैमरा होगा। इसलिए डेबी 9 बॉल को बताती है कि उसे टॉयलेट के बाहर लगे कैमरा का एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा, ताकि कोई भी कैमरा टॉयलेट के बाहर नजर ना रखे, जिससे कॉन्स्टेंस वहां से नेकलेस लेकर गायब कर दे और चोरी के बाद सिक्योरिटी वाले टॉयलेट के बाहर का ही कैमरा चेक करेंगे। इसलिए उन्हें यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा। अगले दिन 9 बॉल म्यूजियम के सिक्योरिटी हेड पॉल के लैपटॉप को उससे ही एक ईमेल पर क्लिक करवाकर हैक कर लेती है और पूरे म्यूजियम के सिक्योरिटी कैमरों को नए सिक्योरिटी सिस्टम आने के बाद अपने नियंत्रण में कर लेती है। इसके बाद वो म्यूजियम के टॉयलेट के बाहर के 2 कैमरों को हैक कर हर दिन उन्हें थोड़ा थोड़ा मूव कर वहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टैमी म्यूजियम में मेट गाला एग्जीबिशन का मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी वोग में कोऑर्डिनेटर पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जाती है। इंटरव्यू क्लियर कर लेने के बाद टैमी वोग में मौजूद म्यूजियम के सीटिंग अरेंजमेंट का मैप अपने चश्मे से स्कैन करके डेबी को भेज देती है। एग्जीबिशन में डेफिनी के साथ साथ कौन बैठेगा ये अभी तक वोग ने डिसाइड नहीं किया होता, इसलिए डेबी के कहे अनुसार टैमी उसमें डेबी के एक्स बॉयफ्रेंड क्लॉड का नाम ऐड कर देती है। यहाँ टैमी डेबी से पूछती है, तुमने क्लॉड का नाम उसमें क्यों ऐड किया? इस पर डेबी बताती है कि वो क्लॉड से बदला लेना चाहती है, क्योंकि 10 साल पहले जब वे साथ काम करते थे तो इस बीच वे रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों मिलकर पेंटिंग्स को गलत तरीके से बेचकर पैसा कमाते थे, लेकिन एक दिन उसने पैसों का लालच देकर डेबी से एक पेपर पर साइन करवा लिए और खुद पेंटिंग चोरी कर ली। इसके बाद उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, जिससे मुझे 5 साल की जेल हुई थी और उन 5 सालों में मैंने अपने इसी मास्टरमाइंड से इस चोरी का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अगले दिन टैमी वोग वालों को बताती है कि एग्जीबिशन की कैटरिंग सर्विस का खाना बढ़िया नहीं है, इसलिए उन्हें किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी जो सेलिब्रिटीज के मुताबिक खाना बनवा सके। इसमें टैमी वोग को लू का नाम सजेस्ट कर देती है, जिसे वे हायर कर लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में क्लॉड का नाम देखकर लू डेबी को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि यह उसके लिए खतरनाक होगा। इस पर डेबी उसे बोलती है कि सब कुछ उनके मुताबिक ही होगा। मैट गाला यानी कि एग्जीबिशन के एक दिन पहले कार्टियर कंपनी टस नेकलेस को बहुत कड़ी सिक्योरिटी में डेफिनी के पास ले आती है। थोड़ी देर तो डेफिनी भी नेकलेस को देखती रह जाती है। जब रोज डेफिनी को नेकलेस पहनाकर वापस उतारने लगती है तो उसे पता चलता है कि नेकलेस सिर्फ एक अलग टाइप के मैग्नेट से खुलेगा, मतलब ये मैग्नेट ही इस नेकलेस को खोलने की चाबी है। इसकी वीडियो बनाकर रोज अपनी टीम को दिखाती है। ये देखकर वहां मौजूद सबका सिर घूम जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। इस पर 9 बॉल अपनी बहन को कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है, जहां रोज की बहन उस वीडियो को समझकर उस नेकलेस को खोलने के लिए वैसा ही मैग्नेट बना देती है। इसके बाद पूरी टीम मैग्नेट लेकर म्यूजियम में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। एग्जीबिशन के चालू होते ही डेफिनी $150 मिलियन का नेकलेस पहनकर रोजर क्लॉडी के साथ इवेंट में आती है। इसे देखकर वहां मौजूद सारे लोगों का ध्यान सिर्फ डेफिनी के पहने हुए नेकलेस पर होता है
उस इवेंट में हॉलीवुड एरा के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए होते हैं। म्यूजियम के अंदर मौजूद सारे स्टैचू पर भी महंगी महंगी ज्वेलरी लगी होती है। वहीं म्यूजियम के बाहर 9 बॉल एक वैन में बैठकर पूरे म्यूजियम पर नजर रखे हुई थी। साथ में डेबी एक फेक नेम से इवेंट में एंट्री करती है। यहाँ पर डेफिनी के आसपास हमेशा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उस नेकलेस का ध्यान रख रहे हैं, जिन्हें कार्टियर कंपनी ने ही आर्मी वालों से हायर करवाया होता है। वहीं उनके साथ डेबी भी उनका ध्यान रख रही थी। इसके बाद डिनर चालू हो जाता है। कॉन्स्टेंस वहां पर वेटर का काम कर रही होती है और लू एक कैटरर का, जो सेलिब्रिटीज के लिए खाना तैयार कर रही होती है। डेफिनी के लिए खाना ले जाने से पहले लू उसकी डिश में कुछ मिला देती है। डेफिनी उस डिश को खा लेती है, पर कुछ देर बाद ही उसको वॉमिटिंग होने लगती है। ये देखकर वहां मौजूद टैमी सबको इस बारे में बता देती है, जिससे डेबी पहले से ही टॉयलेट के बाहर और कॉन्स्टेंस टॉयलेट में पहुंच जाती है। वॉमिटिंग आते ही डेफिनी टॉयलेट की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे नेकलेस की रखवाली करते हुए उसके गार्ड्स भी जाते हैं। डेबी गार्ड्स को लेडीज टॉयलेट के अंदर जाने से रोक देती है। डेफिनी टॉयलेट के अंदर जाते ही वॉमिटिंग करने लगती है, जिसकी हेल्प करने का नाटक करते हुए कॉन्स्टेंस डेफिनी के पहने हुए नेकलेस को मैग्नेट की मदद से चुपके से निकाल लेती है। वहीं बाहर जब वेटर टेमी के कहे मुताबिक डेफिनी की टेबल से प्लेट लेकर किचन की तरफ जा रहा होता है, तो डेबी उसे टॉयलेट के बाहर के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ धकेल देती है, जिससे कॉन्स्टेंस टॉयलेट से बाहर निकलते हुए बिना किसी को पता लगे उसकी प्लेट में नेकलेस डाल देती है, जो किचन में चला जाता है। जबकि गार्ड्स अपनी बातों में लगे हुए थे। किचन में अमिता डिशवॉशर का काम कर रही होती है, जो वेटर की प्लेट्स लेते ही उसमें से नेकलेस निकालकर वहीं के टॉयलेट में चली जाती है, जहां उसने नेकलेस खोलकर उसके टुकड़े करने के साथ साथ सारे इंतजाम पहले से कर रखे थे। दूसरी तरफ डेफिनी बिना नेकलेस के टॉयलेट से बाहर आती है तो गार्ड्स की हवा निकल जाती है, जिससे गार्ड्स पूरे टॉयलेट में नेकलेस चेक करने लगते हैं और डेफिनी से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें बताती है कि उसे नेकलेस के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर उसके साथ पास में खड़ा क्लॉड भी सहमति देता है, जिसके बाद वहां मौजूद गार्ड्स सभी गेस्ट को एक जगह बुलाकर उनकी चेकिंग करने लगते हैं। तभी एक गार्ड किचन में आता है और वहां की तलाशी लेने लगता है। तभी उसकी नजर किचन के ही लॉक्ड टॉयलेट पर पड़ती है। टॉयलेट को देखते ही 9 बॉल टेमी को सिग्नल दे देती है, जिससे टेमी अपने पास रखे डुप्लीकेट नेकलेस को पानी में से निकालकर गार्ड्स को दिखाती है और बताती है कि नेकलेस मिल गया। नेकलेस मिलने की खबर सुनकर किचन में मौजूद गार्ड वहां से चला जाता है। वहीं अमिता नेकलेस के टुकड़े कर कॉन्स्टेंस को दे देती है। 9 बॉल भी अपनी ड्रेस बदलकर पार्टी में आ जाती है और कॉन्स्टेंस एक एक कर नेकलेस के टुकड़े अपनी पूरी टीम को दे देती है। अब डेफिनी ने नकली नेकलेस पहना हुआ था। इवेंट से बाहर निकलने से पहले ही डेबी क्लॉड से टकराकर उसे सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। इवेंट के खत्म होते ही पूरी टीम खुशी खुशी इवेंट से बाहर आ जाती है। इवेंट के बाद जब नकली नेकलेस को वॉल्ट में लाया जाता है तो मैनेजर उसे चेक करने लगता है। उसे चेक करते ही वो घबरा जाता है, जिसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर जॉन को बुला लेता है। जॉन वहां आते ही दोनों गार्ड्स से पूछताछ करता है और म्यूजियम के टॉयलेट के ड्रेनेज में चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो डेफिनी से पूछताछ करता है। इस पर वो उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि टॉयलेट तक तो नेकलेस उसके साथ ही था, लेकिन जब उसे वोमिटिंग हुई तो उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में जॉन को वेटर के टॉयलेट से बाहर ब्लाइंड स्पॉट की तरफ जाने की जानकारी मिलती है, जिसके बाद वो वेटर से भी सवाल पूछता है। इस पर वेटर माफी मांगते हुए कहता है, मैंने उस टाइम ड्रग्स ले रखा था, जिस कारण मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अब हमें सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है जो लू के घर पर इकट्ठा हुई होती है। तभी वहां पर डेफिनी आती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। लू और डेबी उन्हें बताती हैं कि डेफिनी को इस बारे में सब पता है, क्योंकि उसे रोज के द्वारा उसकी वीडियो और कॉन्स्टेंस के उसके गले से नेकलेस निकालने के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अब वो भी उनकी टीम में शामिल हो चुकी है, क्योंकि अगर वो चाहती तो उनके बारे में जॉन को पहले ही बता सकती थी। इस पर सब कहते हैं कि इस केस को बंद करने के लिए उन्हें किसी को सस्पेक्ट बनाकर फंसाना होगा। ये सुनकर डेबी खुश होते हुए क्लॉड का नाम बताती है, क्योंकि उसने इवेंट से निकलते हुए क्लॉड के कोट में नेकलेस का एक टुकड़ा डाल दिया था, जिससे इन्वेस्टिगेशन में उस पर इल्जाम आ जाएगा और हमारा प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाएगा। ये सुनकर डेफिनी सब कुछ समझ जाती है। क्लड उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे इस केस में फंसाने के लिए ही उसने उसे उसके पास बैठाया था। अब आगे का काम डेफिनी और डेबी करेंगी। अगले दिन टेमी और डेबी चुराए हुए नेकलेस के टुकड़ों को बेचने के लिए कुछ बूढ़ी औरतों को हायर करती हैं, जो चुराए हुए सामान को इलीगली अलग अलग शॉप में जाकर बेच देती हैं। डेबी इन्वेस्टिगेटर जॉन से मिलने जाती है। जॉन को डेबी पर भी शक है, क्योंकि वो उसके भाई और डैड को जानता है, जो असल में बहुत बड़े चोर थे। उसने उन्हें कई बार पकड़ा भी था, लेकिन जॉन के मुताबिक डेबी सस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में डेबी डेफिनी के पास है ही नहीं, जबकि जॉन जानता है कि नेकलेस उसने ही चुराया है। इस पर डेबी उसे बताती है कि वो उसे असली चोर के बारे में बता सकती है,
जिसके पास नेकलेस का सिर्फ 10% हिस्सा है और उस पर तुम सारे इल्जाम लगा सकते हो। डेबी इस पर उसे क्लड का नाम देती है, जिससे जॉन समझ जाता है कि क्लड को फंसाने के लिए ही डेबी ने उसका नाम बताया है, क्योंकि उसने भी उसे ऐसे ही फंसाया था। जॉन उससे प्रूफ मांगता है क्योंकि उसे भी इस केस को जल्द से जल्द बंद करना है। इस पर डेबी उसे बताती है कि वो उसे कुछ देर में सबूत भेज देगी। उसी रात प्लान के मुताबिक डेफिनी क्लड को सिड्यूस कर उसे उसके बेड पर बांध देती है और उसके सूट को ढूंढने लगती है, जिसमें डेबी ने इवेंट खत्म होने से पहले नेकलेस का एक पीस डाल दिया था। डेबी को वो सूट मिल जाता है, जिसकी फोटो क्लिक कर डेफिनी डेबी को भेज देती है। डेबी उस फोटो को जॉन को सबूत के तौर पर भेज देती है, जो इस केस को क्लोज कर सकता है और क्लड को जेल में डाल सकता है। तभी क्लड के बैंक अकाउंट में उन्हीं बूढ़ी औरतों से बड़ी रकम डलवाई जाती है, जिनसे उसने नेकलेस के टुकड़ों को बेचा था, जिससे क्लड का जेल जाना और भी पक्का हो जाता है। क्लॉडर पूछता, आज के बाद उसको सजा दे दी जाती है, जिसके बाद सारी लेडीज एक साथ मिलकर पार्टी कर रही होती है। वहीं डेबी उन सबको रिवील करती है और बताती है कि अब सबके हिस्से में $65 मिलियन से भी ज्यादा रकम आएगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने म्यूजियम में लगी जितनी भी मूर्तियां थीं, उनकी ज्वेलरी की 3D प्रिंटर की मदद से डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी और उन्हें असली ज्वेलरी से बदल दिया था। और ये सब तब हुआ जब इवेंट वाले दिन नेकलेस के गायब होने के बाद गार्ड्स वहां मौजूद सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। इस काम को लू और उसके एक पुराने दोस्त ने अंजाम दिया था, जिसमें अमिता ने भी थोड़ा साथ दिया था। और तो और इन सारे गहनों को बेचने के बाद इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि अब हर एक के हिस्से में $38 मिलियन आएंगे, जिससे वे सब लोग अपने सपने पूरे कर सकेंगे। मूवी के एंड में हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सब लोग अपने पैसे मिलने के बाद अलग अलग रास्तों पर अपने सपने सच करने निकल जाते हैं। लू एक बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकल जाती है, डेफिनी फिल्म्स की डायरेक्टर बन जाती है, टेमी अपने बिजनेस को बड़ा करने में लग जाती है, कॉन्स्टेंस एक बड़ी यूट्यूबर बन जाती है, रोज अपना सारा कर्जा चुकाकर और पैसों की तंगी खत्म कर अपना नया स्टोर खोलती है। अमिता किंडर से मिले एक लड़के के साथ पेरिस घूमने चली जाती है। 9 बॉल अपना खुद का पूल क्लब खोल देती है। और आखिर में डेबी, इस मूवी और इस बड़ी चोरी की मेन लीडर, अपने भाई डेनी की कब्र पर जाकर अपनी जीत की खुशी बांट रही होती है। इस पूरी मूवी में डेबी अपने खतरनाक और ना पकड़े जाने वाले प्लान से 7 लड़कियों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देती है, जिसे उसने जेल में बैठे 5 सालों में बनाया होता है। और इस चोरी में उन्होंने थोड़ा और रिस्क उठाकर नेकलेस के साथ साथ बाकी मूर्तियों पर लगी सारी ज्वेलरी भी चुरा ली और उन्हें बेच दिया, जिससे उनके हिस्से में उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी रकम आती है, जिससे वे अपने सपने और ख्वाहिशें आराम से पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।